अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है लेटर फ्रॉम आईएमएफ। आज के इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है। एक्चुअली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरल प्लान्स ऑफ एग्रीमेंट को मुआहदे की जो तफसीलात हैं उनको डिटेल में लिख रहा होता है, बता रहा होता है। आज के इस एडिटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से स्टॉल्ड रुकी हुई इन्हेंस्ड फंड फैसिलिटी के रिवाइवल के बाद इकानमी के ऊपर, मईशत के ऊपर क्या असरात होंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम किए थे जिसकी वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, और उनमें से सबसे एक अहम इकदाम एबोलिशन था, खात्मा था तवानाई की सब्सिडीज़ का। उसके बाद अगर हम देखें तो अब एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में, यानी कि आलमी मंडी में पेट्रोल या ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं, जिसको समझा जाता है कि ये एक की कंपोनेंट है बैरूनी इन्फ्लेशन का, महंगाई का। इसके साथ साथ जब आईएमएफ के पैसे हमें मिल जाएंगे, उसके बाद जो हमारा पहला इकदाम होगा वो होगा रिमूवल ऑफ मैक्रो इकनॉमिक डिस्टॉर्टेशन, यानी कि मईशत में जो बिगाड़ है उसको ख़त्म किया जाए ताकि एक गहरी और वसी इस्तेहकाम को हासिल किया जा सके। उसके साथ साथ हमें अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाना होगा, जो कि अभी महज 10.8% है। उसके साथ साथ हमारा जो फरसूदा टैक्स का निज़ाम है उसको भी एक्सॉर्साइज करना होगा, यानी कि उससे भी हमें निजात हासिल करनी होगी। मज़ीद हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना होगा और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना होगा। इस तरह से बढ़ाना होगा कि ये इक्विवेलेंट या कमेंशरेट ना करें इंक्रीज़ इन इंपोर्ट्स के साथ, उनके साथ इक्विवेलेंट ना हो। तभी हम बैलेंस कर सकेंगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को और विटल डाउन कर सकेंगे, रिमूव कर सकेंगे तिजारती खसारे को, ट्रेड इम्बैलेंसेस को। तो ये एक समरी थी जो कि आज के हम इस एडिटोरियल में पढ़ने वाले हैं, और हम देखेंगे कि किस तरह से जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हासिल किया जा सकता है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नाउ ऑफिशियल, ये अब सरकारी बात है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ हैज़ ड्रॉन अप, उन्होंने तैयार किया है ए लेटर ऑफ इंटेंट आउटलाइनिंग, इसमें खाका पेश किया गया है द म्यूचुअली बाहमी एग्रीड मुतफिका रिफॉर्म इसलिहाती प्रोग्राम का फॉर पाकिस्तान इकानमी, पाकिस्तान की मईशत के लिए। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को स्टडी करें तो हम कहेंगे कि आईएमएफ ने लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया है जिसमें बाहमी मुतफिका इसलिहाती प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए है उसका खाका पेश किया गया है। इन इफेक्ट एक्नॉलेजिंग, जिसमें यह तस्लीम किया गया है दैट कोalition गवर्नमेंट के मखलूत हुकूमत ने हैज़ डिलीवर्ड ऑन ऑल इट्स प्रियर एक्शंस, के तमाम पेशगी इकदामात के ऊपर इन्होंने डिलीवर कर दिया है, रिक्वायर्ड जो कि ज़रूरी थे, फॉर दी रिस्टोरेशन बहाली के लिए, ऑफ द स्टॉल्ड रुके हुए इन्हेंस्ड फंड फैसिलिटी की बहाली के लिए। अगेन अगर हम कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ें तो हम कहेंगे कि आईएमएफ ने एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया है जिसमें मुतफिका बाहमी इसलिहाती प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए है उसका खाका पेश किया गया, और आईएमएफ ने यह तस्लीम किया कि मखलूक हुकूमत ने उन तमाम पेशगी इकदामात को पूरा किया है जो कि रुके हुए इन्हेंस्ड फंड फैसिलिटी ईएफएफ की बहाली के लिए, रिस्टोरेशन के लिए ज़रूरी थे। आल्दो अगरचा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द डील इज़ नॉट डन, डील के बारे में सख्ती से उस वक्त तक बात नहीं की जाती अनटिल द फंड्स बोर्ड हैज़ गिवन इट्स नॉट, जब तक फंड के बोर्ड ने मुस्बत इशारा ना दे दिया हो, एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ साइंड ऑफ ऑन इट, और जब तक मैनेजिंग डायरेक्टर ने इसके ऊपर दस्तखत ना कर दिए हों। तो आज का आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर का नेम लिखना है। इट इज़ प्रैक्टिकली मनी इन द बैंक, अब ये रकम बैंक में प्रैक्टिकली आ चुकी है। दैट हाउएवर इज़ नॉट पाकिस्तान प्रॉम्प्ट, लेकिन ताहम ये पाकिस्तान के लिए इशारा, इनकरेजमेंट नहीं है टू टेक आउट द चेक बुक, कि ये चेक बुक निकालें एंड गो ऑन स्पेंडिंग स्प्री, और ये रकम खर्च करना स्टार्ट कर दें। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, नाउ इज़ द टाइम, अब वक्त है, फॉर दी फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के लिए, टू रिन्यू हिज रिजॉल्व, कि वो अपने अज़्म को दोबारा से तजदीद करें, टू पुट द इकानमी इन आर्डर,
تاکہ معیشت کو درست راستے پر لایا جا سکے. اینڈ میک آل پین انفلکٹڈ آن دا پیپل، اور جو تمام لوگ درد، پین، ایگنی لوگوں کے اوپر امپوز کی گئی تھی اس کو ختم کیا جا سکے. تو یعنی کہ جب ہمیں آئی ایم ایف کی جانب سے یہ رقم ملے گی تو اس کو ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ اسٹڈی کریں گے. پرابیبلی غالباً دا موسٹ انکائنڈسٹ کٹ، سب سے ظالمانہ ان پلیزنٹ کٹ وہ کیا تھا ان دس کانٹیکسٹ، وہ یہ تھا کہ ایبولیشن کی گئی، خاتمہ کیا گیا ان بجٹڈ انرجی، توانائی کی سبسڈیز کا. اٹ واز دا سنگل موسٹ سگنیفیکینٹ ڈرائیور، یہ سب سے اہم ڈرائیور تھا آسمان سے باتیں کرتے ہوئی مہنگائی کا. دیٹ ہیز دا کامن پاکستان گروننگ انڈر دا ایسٹرونامیکل پرائس ہائک، جس کے تحت پاکستان میں پرائس ہائک کی وجہ سے عام پاکستانی اس پین کی وجہ سے کرا رہے تھے. دا روپی کے بارے میں ڈبل ڈیچز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا، جو پہلے ہی ریگین کر رہا ہے، ریکوپ کر رہا ہے اپنی لاسٹ ویلیوز کو پچھلے کچھ ہفتوں سے، شوڈ ناؤ ریکور مور آف دی لاسٹ گراؤنڈ، اس کو مزید تیزی سے ریکور ہونا ہوگا. فردر ایزنگ پرائس انفلیشن، جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوگی. اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ان انٹرنیشنل آئل پرائسز، اور اسی طرح سے عالمی منڈی میں آئل پرائسز کی کمی ہونا. یہاں پہ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ آئل پرائسز جو کہ اہم کمپوننٹ تھی بیرونی انفلیشن کا، مہنگائی کا، تو اس میں اب جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے اس کو بھی مدد کرنی چاہیے معیشت کی. اف دا گورنمنٹ کین ناؤ چائم ان، اب اگر حکومت مداخلت کر سکتی ہے ود این اوور سائٹ میکانزم فار فوڈ پرائسز، کہ وہ سپروائز کریں یا میکانزم لائیں خوراک کی قیمتوں کے لیے تاکہ کرب کیا جا سکے، روکا جا سکے انڈیو پروفیٹیرنگ کو، یعنی کہ غیر ضروری منافع خوری کو، بائی ان سکروپلس مڈل مین، جو کہ ان ایتھیکل مڈل مین ہوتے ہیں ان کی جانب سے. دا پیپلز لاٹ شوڈ امپروو ان شارٹ آرڈر، مختصر یہ کہ لوگوں کے حالات کو اب بہتر ہونا ہوگا. کنویئنگ دا سینس دیٹ وی آر آل اسٹیک ہولڈرز ان گڈ ایز ویل ایز ان بیڈ ٹائمز، یہ تاثر دیتے ہوئے کہ ہم اچھے اور برے وقت میں تمام لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں. دا بگر ٹاسک ایٹ ہینڈ however is، لیکن جو سب سے اہم بڑا ٹاسک تاہم وہ یہ ہے کہ ریموو کیا جائے، خاتمہ کیا جائے میکرو اکنامک ڈسٹارٹیشنز کو، معیشی بگاڑ کو، معیشت کے اندر جو بگاڑ موجود ہیں، ٹو اچیو ڈیپر اینڈ براڈر اسٹیبلائزیشن، تاکہ ایک گہری اور وسیع استحکام کو حاصل کیا جا سکے. دا فینانس منسٹر مسٹ ناٹ ٹیک ہز آئیز آف دی بال، اب وزیر خزانہ کو اپنی کوششوں کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کاؤنٹ کے اوپر. پاکستان ایفرٹ ٹو امپروو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بہتر بنانے کی پچھلے کئی سالوں سے ہیو فالن فلیٹ، وہ ناکام ہو چکی ہیں، ان کا کوئی اثر نظر نہیں آیا. ود دا ریشو کرنٹلی لینگویشنگ، کیونکہ یہ جو ریشو ہے یہ فیل ہو رہی ہے پروگرس کرنے میں، اور صرف 10.8% پہ ابھی یہ ہے. دیر از ڈائر نیڈ، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ٹو ایکسورسائز، کہ نجات حاصل کی جائے ٹیکسیشن سسٹم کی جو کہ بگاڑ کا شکار ہے، جو کہ بہت زیادہ فرسودہ ہے. اینڈ ٹو سمپلیفائی فارمل پروسیجر، اور یہ جو ٹیکس دینے کا طریقہ کار ہے اس کو سادہ فہم بنایا جائے. ابو آل، سب سے بڑھ کر دا ٹیکسیشن سسٹم مسٹ بی ماڈرنائزڈ، اس ٹیکسیشن سسٹم میں جدت لانی چاہیے ٹو پلگ ٹیکس ایویژن، تاکہ جو لوگ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں اس کو روکا جا سکے. پاؤسٹی سکارسٹی، قحط جو ہے ریلائبل ڈیٹا کا، اتھینٹک ڈیٹا کا، پیداوار کے اوپر اور فروخت کے اوپر ہے سیریسلی ہیمپرڈ کلیکشن، اس نے ہنڈرڈ کیا ہے، یہ obstacle رکاوٹ بنایا ہے کلیکشن میں ٹیکس کی، خاص طور کے اوپر جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جس میں جی ایس ٹی اور ایف ای ڈی شامل ہیں. جی ایس ٹی ہوتا ہے گڈز اینڈ سروسز ٹیکس، ایف ای ڈی ہوتا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. دا گورنمنٹ مسٹ ایکٹ فرملی، حکومت کو سختی سے اقدامات کرنے چاہیے ٹو ریموو اینی لیگل ہرڈلز، کسی بھی قانونی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، ان دا وے آف امپلیمنٹیشن آف ماڈرن ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، جو کہ راستے میں حائل ہیں ماڈرن اور ٹریک ٹریس سسٹم کے نفاذ کے راستے میں جو بھی قانونی رکاوٹیں حائل ہیں حکومت کو سختی سے ان کو ختم کرنا ہوگا. سچ اے سسٹم امپلیمنٹڈ ان دا ٹوبیکو سیکٹر، اس طرح کا سسٹم نافذ کیا گیا ٹوبیکو سیکٹر کے اندر 2022 کے سیکنڈ کوارٹر کے اندر، تو اس سے یہ توقع کی جا رہی ہے، ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ یہ ٹیکس ایویژن کو روکے گا، پریونٹ کرے گا، اور تقریباً 70 بلین روپیز پاکستان کے خزانے میں لائے گا. دا سسٹم ہیز آلسو بین امپلیمنٹڈ ان دا شوگر انڈسٹری، اور اسی طرح سے اس سسٹم کو
शुगर इंडस्ट्री में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, बट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, लेकिन फौरी ज़रूरत है टू रोल इट आउट अक्रॉस एज मैनी एज सेक्टर्स ऑफ इकानमी एज पॉसिबल। जितना मुमकिन हो सके इसको मीशत के तमाम सेक्टर्स के अंदर नाफिज किया जाना चाहिए और ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड के साथ। सीमेंट, फर्टिलाइज़र और बेवरेजेस ये नेक्स्ट सेक्टर्स हैं इन लाइन जहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम मस्ट नॉट स्टॉप देयर। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम का निफाज रुकना नहीं चाहिए, बल्कि तमाम सेक्टर्स के ऊपर इसको लागू किया जाना चाहिए। द फिनांस मिनिस्टर मस्ट रियलाइज, वज़ीर ख़जाना को अब यह एहसास करना होगा, देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के जो मकामी अशिया होती हैं उनका कोई मुतबादिल नहीं है। हाउ कैन वी इंक्रीज़ आवर एक्सपोर्ट, किस तरह से हम अपनी बरामदात को बढ़ा सकते हैं विदाउट कमेंशरेट इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स, अपनी बरामदात जो हमारी हैं उनके इक्विवेलेंट इजाफे के बिना। देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है, वी कैन बैलेंस आवर करंट अकाउंट, कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को तवाज़ुन में ला सकें विदाउट फर्स्ट विटलिंग डाउन द ट्रेड इम्बैलेंस, जो तजारती अदम तवाज़ुन है उसको रिमूव किए बिना। गिवन हाउ आवर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैव स्टबरनली रिफ्यूज, ये देखते हुए कि किस तरह से हमारे पैदावारी बरामदात ने किस तरह ढिठाई से इनकार कर दिया है कि वो बेहतरी लाएं, एंड हाउ दे इनएविटेबली पुश अप द इम्पोर्ट बिल, और किस तरह से उन्होंने अनअवॉइडेबली हमारे दरामदात के बिल को बढ़ाया है। ए फोरे इनटू द सर्विसेज में वेल बी द आंसर, ये असाल्ट है सर्विसेज के अंदर जो इसका जवाब है। कैन वी फाइंड ए बेटर वे, क्या हम एक बेहतर रास्ता तलाश कर सकते हैं ताकि टैप इनटू कर सकें आलमी इल्मी मईशत के अंदर। पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं हैव कार्व्ड आउट ए रिस्पेक्टेबल नीश, उन्होंने एक बावकार मकाम हासिल किया है इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर खुद ही। कैन द गवर्नमेंट गिव द सेक्टर ए लेग अप हियर, क्या हुकूमत इस सेक्टर की यहाँ पे मदद कर सकती है या फिर इनके ऊपर टैक्स लगा के इसको भी मज़ीद दबा सकती है। एंड अचीव क्वांटम लीव इन द फॉरेक्स इनफ्लोज, और जो हमारे फॉरेक्स गैर मुल्की फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको इनक्रीज़ कर सकती है, और जो बैरूनी हमारे पास रकम आ रही है डॉलर्स की मद में, क्या इसको फ्रीलांसिंग को सपोर्ट करके बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती, ये अभी देखना बाकी है। नावल सोल्यूशंस आर द नीड ऑफ आर, नावल होता है जदीद हल, ज़रूरत है वक्त की। बिकॉज ऑल कन्वेंशनल अप्रोचेस, क्योंकि जो तमाम कदीम इक़दामात थे, अप्रोचेस थे, हैव ऑलरेडी फेल्ड, वो पहले ही नाकाम हो चुके हैं। अपार्ट फ्राम दैट, इसके अलावा द ओनली पोटेंशियल स्पॉइलर ओवर द हॉरिजन, उफ़क़ के ऊपर जो वाहिद ख़राबी है वो है पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम। ऑल वी कैन डू इन द रेस्पेक्ट राइट नाउ इज़ द होप, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम उम्मीद करें शरीफ की पीडीएम कॉलिशन से, इत्तेहादी हुकूमत से, हैज़ नॉट बिटन मोर देन इट कैन क्यू, कि ये ऐसा वर्क या बिगर टास्क ना लें जिसको ये हैंडल ना कर सकें। तो मईशत अब जबकि IMF हमें कर्जा भी दे रही है, उसके बाद ऐसे इकदाम करने होंगे ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला सकें अपनी मईशत के, ना कि हम टेम्परेरी इकदाम करें, टेम्परेरी रिलीफ दें, सब्सिडीज़ दें, और बाद में आने वाली हुकूमतों को इसका खसारा भुगतना पड़े और लोगों को इन्फ्लेशन, महंगाई, अफरात ज़र को बर्दाश्त करना पड़े। तो होपफुली आज के इस एडिटोरियल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जिसको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स पे मैंने इनको समराइज़ भी कर दिया है, तो इनको भी आप स्टडी करें, देखें इनको, और आपने देखना है कि किस तरह से हम जो मईशी डिस्टॉर्टेशंस हैं, बिगाड़ हैं, मैक्रो इकनॉमिक इम्पेलिसीज़ हैं, टैक्स टू GDP रेशो का इशू है, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं किस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिद्दत ला सकते हैं, और जो कुछ सेक्टर्स में हमने ये जदीद सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है उसके क्या नतायज होंगे, और ये हमारी जो रेड टेपिज़म है इसको ख़त्म करना होगा, और हमें सिंपल प्रोसीजर्स लाने होंगे ताकि टैक्स देने वालों को भी आसानी रहे और लॉट बेस पे टैक्स भी इकट्ठा किया जा सके, ताकि मुल्क की जो मईशत है उसके अंदर इस्तेहकाम लाया जा सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आल्दो कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि हम रेगुलर रहें, डेली डिस्कस करें, लेकिन कुछ हालात की वजह से हम मिस कर लेते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी कंपनसेट करें जो हमारे एडिटोरियल रह जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं उनको भी साथ लेकर चलें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।